सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11 फिजिक्स के रिगार्डिंग। एंड चाहे आप किसी भी डिवीजन से हो, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, हर एक के लिए वीडियो जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। एंड अगर आप इन सेशंस के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए बेसिकली एप्लीकेबल रहेगा। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70। नाउ देखिए, अगर मैं क्लास 11 की बात करूँ यहाँ पे, जो 11th हमारे पास है, यानी कि आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जैन में आप क्लास 11th में आपने एडमिशन लिया था। एंड आई बिलीव ये जो मंथ्स हैं फ्रॉम जैन टू अगस्त, इनमें आपने क्या किया होगा, आपने नीट की स्टडी की होगी या फिर आपने जेई की स्टडी की होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एंड फिर हमारा आ जाता है सितंबर एंड अक्टूबर मंथ, या फिर एंडिंग अगस्त भी आप कह लो। नाउ ये जो मंथ्स होते हैं दीज आर फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। एंड नवंबर में आपका फिर एग्ज़ाम होता है। अच्छा, सेम गोज़ टू जिनका एग्ज़ाम फैब में होगा, दैट इज़ जम्मू डिवीज़न, वो भी इसी हिसाब से अपना देखना। नाउ अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोर्ड 11th बोर्ड के लिए जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर होते हैं टू क्रैक 11 टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, दैट इज़ 50 टू 60 डेज। इतने दिन काफ़ी होते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा दिन दे रहे हो, मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। सो इन मंथ्स में आपको डेडिकेटेड खाली नीट जेई की तैयारी करनी थी। ये मंथ्स जो हैं दीज आर मोर देन सफिशेंट, आप 100 आउट ऑफ 100 लाओ, उसकी भी हम बात करेंगे। बट ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूं, अगर आप कल को ट्वेल्थ में होंगे, ये बात अभी से याद रखना, ट्वेल्थ में आपको मिनिमम डेज कितने चाहिए होंगे, 100 डेज। किसके लिए? बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ट्वेल्थ में, बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ में ज़्यादा सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू 11th। नाउ देखिए, आपके पेपर में 4 चीज़ें आती हैं। वन इज आपका डेरिवेशन, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। यानी कि आपका जो पेपर होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नाउ अगर मैं डेरिवेशंस की बात करूं, ऑन एन एवरेज आप मानिए 25 टू 30 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। यानी कि किसी साल 25, किसी साल 28, 30, यानी कि इतना आप मान लीजिए। थ्योरी 25 टू 30 मार्क्स। एमसीक्यूज आपको पता है कि ये फिक्स्ड होता है 10 मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल्स भी वैरी करते हैं, कभी कभार 7 मार्क्स टोटल न्यूमेरिकल, या फिर 13, यानी कि इतना 7 टू 13। इट कैन बी 7, 8, 9, 10, 11, 13। 13 मार्क्स अगर पेपर में न्यूमेरिकल पूछता है, उस पेपर को बोर्ड में हार्ड माना जाता है। नाउ थ्योरी में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? राइट, डिफाइन, स्टेट, एक्सप्लेन, व्हाट या हाउ। देन न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दे आर सिंगल फार्मूला बेस। फार्मूला डाली, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, यानी कि एक फार्मूला, मल्टी फार्मूला नहीं डालनी है, सिंगल फार्मूला डालनी है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, दे आर दी पीवाईक्यूज ऑफ नीट, जेकेसीटी, बोपीस, कॉस्ट। बट नीट या फिर इन एग्जाम्स के कौन से एमसीक्यूज होते हैं? जो वन लाइनर होते हैं, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, नीचे आंसर। अच्छा, आपको और कुछ थिंकिंग वगैरह नहीं करनी है। एंड ये जो चीज़ें हैं, एमसीक्यूज या फिर न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सब कुछ चीज़ें मैंने कराई है। नाउ ये जो पीडीएफ हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या फिर गेस्ट का, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको हमारी ऐप पे मिलेगा। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, या फिर जो पहला ही कमेंट होगा वहाँ पे मैं ऐप की लिंक दूंगा। फिर जब आप ऐप पे जाओगे, आप इस मेन्यू आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे जो फ्री मटेरियल वाला इंटरफेस है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना। नाउ देखिए, बात करेंगे हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जेएंडके की अगर मैं बात करूँ, जेएंडके में पहली बार जो वन शॉट सीरीज़ है बोर्ड के लिए मैंने स्टार्ट की थी। देखिए, आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। देखिए, ये वाली सीरीज़ जो थी 11 डेज सीरीज़ मैंने कराई थी पहली बार डेडिकेटेड वे में। आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने व्यूज़ आए हैं। एंड फिर जो रिसेंटली मैंने, फिर जब सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज होने के बाद मैंने क्या किया, ये वाली सीरीज़ जो है फिज़िक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 के लिए या फिर 2024 जो हमारे पास था उनके लिए मैंने ये वाली सीरीज़ बनाई थी। इसमें मैंने 16 वीडियोस टोटल बनाए थे आपके 10 यूनिट्स के। सो आप इसको भी देख सकते हो। ये स्टिल मतलब जो आज का सिलेबस है बिल्कुल उस हिसाब से है। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इस वीडियो में जो पहला ही वीडियो है, यहाँ पे आपके सीनियर्स का क्या मिलेगा, उनका रिव्यू मिलेगा कि उन्होंने कितना स्कोर किया था हमारी प्ले लिस्ट से। नाउ अभी रिसेंटली, अभी मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर आपके एग्ज़ाम से मतलब एक मंथ पहले, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 11th जेके बोर्ड्स फिजिक्स डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर्स। मैंने यहाँ पे
सीरीज स्टार्ट की है। इसमें जो टारगेट नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं दे आर 40 लेक्चर्स। यानी कि ये किसके लिए है? जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको पता नहीं है डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, या फिर जिसको पता ही नहीं है कि 11th फिजिक्स क्या है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। 40 लेक्चर्स हमारे होंगे टोटल। सो यहाँ पे 40 डेज का हमने टारगेट रखा है। अभी हमारे पास जो 5 यूनिट हैं वो हो गए हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब मे बी अगर आप लेट देखोगे तब तक हमारा सिलेबस भी हुआ होगा। सो ये वाली प्ले लिस्ट आपको ओपन करनी है, यहाँ से आप लगाना। एंड इसी में क्या इंक्लूड है? जो MCQs हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था, MCQs इंक्लूड हैं, न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हैं, आपके बोर्ड के लास्ट 10-12 ईयर्स के सब कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। आप इसको देख सकते हो। नाउ जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ या फिर जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, दीज आर 100% आपका एग्जाम इनसे निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 100% निकल जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि आई वॉज दी फर्स्ट जिसमें JNK में बोर्ड के लिए ट्रेंडिंग, मतलब इस हिसाब से 1 शॉट वीडियोज़ लाए थे। नाउ देखिएगा एंड आपके सीनियर्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी आपको हमारे बारे में बताया होगा। नाउ कमिंग टू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए लास्ट ईयर भी गेस्ट दिया था, उससे पहले भी, एंड मतलब ऑलमोस्ट हर साल मैं गेस्ट दे रहा हूँ या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी बहुत चेंज होती है, कहीं पे मैं किसी क्वेश्चन को डिलीट करता हूँ, कोई क्वेश्चन नया होता है। अच्छा, कहीं पे मैं मेंशन करता हूँ कि इस वाले टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना या फिर इससे ज़्यादा MCQs। सो वो चीज़ें आप करके जाओगे। देखिए पहले यूनिट की अगर हम बात करें, पहले यूनिट में इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, इस टाइप से आप क्वेश्चन को लगाओगे, जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिफाइन डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। फिर यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटीज़ दी हैं, आपको इनकी डायमेंशंस निकालनी है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट वंस, यानी कि एटलीस्ट इनके डायमेंशंस आपको आने चाहिए। बाकी अगर आपको बाकियों के नहीं आते, बट इनके आपको आने चाहिए। फिर कन्वर्जन में 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना। फिर डायमेंशनल करेक्टनेस का चेक करना यहाँ से। फिर जो एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं ऑन दी बेस ऑफ डायमेंशंस, कैसे आप नई इक्वेशंस डिराइव करते हो, उसमें ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल इस वाले यूनिट में लगाओगे आप किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। कमिंग टू आपका यूनिट 2, 9 मार्क्स है आपके बोर्ड में, एंड आई बिलीव आपने बोर्ड का सिलेबस भी देखा होगा, वहाँ पे वेटेज भी मेंशन किया हुआ है। नाउ इसमें आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपल, टिपिकल नहीं, सिंपल। फिर डेराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप ग्राफिकली करो या फिर कैलकुलस मेथड से आप करो। दोनों मैंने कराए हैं, आप जो आपको दोनों में से ईजी लगेगा वो आप पर्टिकुलरली देखना। फिर ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, फिर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको लिखनी है। बट जो डॉट प्रोडक्ट है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आप देखना। फिर कमिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज क्या होता है, इनकी डेरिवेशन आपको करनी है। फिर साथ में मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे देखिए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, यहाँ पे 2 केस होते हैं। वन इज जब आप ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, दूसरा हमारे पास जब नीचे से ऊपर। आपको कौन सा केस करना है? जब आप नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, वो वाला केस आपको देखना है। देन कमिंग टू लॉस ऑफ मोशन, 7 मार्क्स यहाँ पे बोर्ड में वेटेज कैरी कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारे पास जनरल फोर्स की अगर हम बात करें, सो फोर्स, इम्पल्स, इनके ऊपर आप क्या लगाओगे? न्यूमेरिकल्स, फोर्स एंड इम्पल्स के ऊपर। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इनकी डेफिनेशंस वगैरह एंड स्पेशली जो एप्लीकेशंस हैं वो देखना। फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन, रॉकेट प्रोपल्शन, ये देखना। एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे। अच्छा, एंगुलर नहीं, दिस इज यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट जो इसका है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। देन कमिंग टू आपका सर्कुलर मोशन या फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछेगा। क्लियर? सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। देन कमिंग टू आपका यूनिट 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी, 6 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है। यहाँ पे जो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन हमारे पास है दैट इज p²/2m, k=p²/2m, उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स लगाने हैं वो लगाना। वर्क, पावर, एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाना। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एंड ये डेरिवेशन किसके लिए? जो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन है, वहाँ पे वेलोसिटी की डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये चीज़ें करोगे आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, बट स्टिल आप इसको भी लगा सकते हो।
देन कमिंग टू रोटेशनल मोशन में ज़्यादातर जो रिलेशंस हमारे पास हैं दे आर इंपॉर्टेंट। पहला ही टॉपिक आपका सेंटर ऑफ मास है, इसकी एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे ढेर सारे न्यूमेरिकल आप लगाना किसके, सेंटर ऑफ मास के। फिर टॉर्क क्या होता है, इसके यूनिट एंड डायमेंशन, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, फिर एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसके यूनिट एंड डायमेंशन। फिर यहाँ पे रिलेशंस टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच। अच्छा, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन रिलेशंस को आप अच्छे से देखना। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। कमिंग टू ग्रेविटेशन में इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, केपलर्स लॉ क्या होते हैं। अच्छा, फिर एल्टीट्यूड एंड डेप्थ के लिए आपको डेरिवेशन करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इनके ऊपर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिंपल न्यूमेरिकल देखोगे। फिर बल्क मैटर की अगर हम बात करें, 9 की 12 मार्क्स, शायद ये 9 की 12 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कर रहा है, वो आप देख लेना कितना कैरी कर रहा है। नाउ इसमें जो पहला पार्ट हमारे पास है दैट इज सॉलिड वाला पार्ट। इसमें आप ज़्यादातर क्या देखोगे, सिंपल, यहाँ से सिंपल या तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा या तो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। फिर कमिंग टू आपका फ्लूइड्स वाला पार्ट, फ्लूइड्स वाले पार्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी एंड 3 मार्क क्वेश्चन भी आपके इस पार्ट से बनते हैं, क्योंकि ये भी अगेन 3 पार्ट्स में ये वाला यूनिट आपका डिवाइड है। 1 इज आपका सॉलिड वाला पार्ट, फिर आपका फ्लूइड वाला पार्ट, फिर आपका कैलोरीमेट्री वाला पार्ट यानी कि हीट वाला पार्ट। नाउ यहाँ से ये आपके क्या बनते हैं, ये आपके 3 मार्क के एंड 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको अच्छे से देखना है। देन कमिंग टू आपका हीट एंड कैलोरीमेट्री, वहाँ से ये 3 क्वेश्चन आप करके जाना। देन कमिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, 6 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है। यहाँ पे अगेन ज़्यादातर आपसे क्या पूछेगा, स्टेट या फिर जनरली आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एंड न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल आप सिंपली लगाओगे किसके ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स लगाना। एंड ये जो प्रोसेसेस हमारे पास हैं इनके ऊपर एमसीक्यूज भी देख लेना। साथ में डिफरेंस किसके बीच इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंड पाथ फंक्शन। कमिंग टू काइनेटिक थ्योरी में आप ये वाले क्वेश्चंस लगाओगे। अच्छा, डिफरेंट गैस लॉज, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एंड फिर ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं इन सबको आप देखोगे। अच्छा, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक के ऊपर लगाना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके ऊपर आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। देन कमिंग टू आपका लास्ट यूनिट दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स, 10 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है। अगर मैं इसके 2 पार्ट्स की बात करूँ, ये है आपका वेव्स वाला पार्ट। जो वेव्स वाला पार्ट है इसमें आप ये क्वेश्चंस लगाओगे, डिस्टिंग्विश ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टेशनरी वेव क्या होती है, लॉस ऑफ वाइब्रेटेड स्ट्रेचड स्ट्रिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक पाइप हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे इसके मोड्स बोथ क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप में। एंड यही ऑर्गन पाइप जो हमारे पास है इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लगाओगे। फिर बीट्स क्या होते हैं एंड बीट फ्रीक्वेंसी। देन कमिंग टू आपका ऑसिलेशन वाला पार्ट, यहाँ पे ज़्यादातर आपसे क्या पूछेगा, डेरिवेशन ही पूछेगा, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछेगा, यहाँ से डेरिवेशन पूछेगा। इस वाले पार्ट में क्या पूछेगा, इस वाले पार्ट में डेरिवेशन भी पूछेगा एंड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कहाँ पे, ऑर्गन पाइप्स में। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। सो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको क्या करने हैं, ये आपको लगाने हैं। नाउ पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि कहाँ से आपको मिलेगी, मेन्यू आइकन पे जाना, क्लिक करना, फिर आपको फ्री मटेरियल में जाना होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका फिजिक्स यहाँ पे। एंड साथ में मेंशन करिए कि आपको और किस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, कमेंट में आप मेंशन करना। सो थैंक यू ऑल, आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करोगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।